इकोलॉजिकल बैलेंस खत्म कर दिया। ना पक्षी है, ना पत्ते हैं, ना पक्षियों की चहचहाहट है, ना सूरज की पहली किरण है, ना वो झूले हैं, ना ही पक्षियों के घोंसले रहे। और मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन सूरज की किरणें बहुत तेज थी। कुछ लोग हमारा क्रियाकर्म करने आए थे, लेकिन धूप के कारण वो हमारी पेड़ों की छांव में ही बैठ गए। लेकिन वो इतने नाशुक्रे निकले कि उन्होंने अंत में हमारा क्रियाकर्म कर ही दिया। कुछ लोग आए हैं पेड़ काटने मेरे गांव में। कुछ लोग आए हैं पेड़ काटने मेरे गांव में। धूप बहुत है इसलिए बैठे हैं पेड़ों की छांव में। अरे मेहता साहब आइए आइए, कुछ ठंडा गरम लेंगे आप? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। आज कैसे यहाँ का रास्ता याद आ गया आपको? लगता है कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा। हाँ कॉन्ट्रैक्ट ही मिला है रोड बनाने का, और सामने पेड़ आ रहे हैं। तकरीबन 17,500 हैं पेड़ जो काटने हैं, और ऊपर से एनजीटी परमिशन भी नहीं दे रही है। अरे तो क्या हुआ, एनजीटी परमिशन नहीं दे रही? हम किस लिए बैठे हैं? अरे तो मेहता साहब इसीलिए तो आपके पास आए हैं। देखिए सर, ये आप भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, फाइल जब भी आगे चलती है जो उसे पहिए लगते हैं। अरे तो मेहता साहब हम लगवा देंगे ना पहिए आपकी फाइल में। बताइए कौन से पहिए चाहिए आपको? डल्लफ के, या फिर अपोलो, या फिर ब्रिस्टोन, या फिर सर्वा साहब गुड ईयर? मेहता साहब मैं तो कहता हूँ अपोलो से स्टार्ट करते हैं, पहुंचते पहुंचते गुड़िया तक तो पहुंच ही जाएंगे। चलिए ठीक है फिर, जैसी आपकी मर्जी। ये लीजिए आपका अपोलो। राकेश जी मेरे कैबिन में आइए आप। देखिए फाइल में पहिए लग चुके हैं, आपका हिस्सा आपके पास पहुंच जाएगा और आप जाइए काम शुरू कीजिए। पहिए लग गए हैं? अरे हो जाएगा सर, काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान से कोई लोग आना जाए वहां पे। अरे उसकी आप टेंशन मत लीजिए सर, करिए। पेड़ काटो हईशा, जोर लगा के। हईशा, पेड़ काटो हईशा, जोर लगा के। हईशा। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, क्या कर रहे हो? अरे दिख नहीं रहा है क्या? हाथ में कुल्हाड़ी है, सामने पेड़ है, पेड़ काट रहे हैं और क्या? पेड़ काट रहे हो? आपको पता भी है पेड़ काटना कितना बड़ा अपराध है। आप जो यहाँ पे खड़े होकर सांस ले रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ों की वजह से है। अरे जेब में पैसा है, पैसा। ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लेंगे। आप ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लोगे, पर उन गरीबों का क्या जो एक एक पैसे के लिए तड़पते हैं? अरे आप बोलो तो मैडम आपके घर भी पहुंचा दे 2-3 सिलेंडर। जी नहीं, हमें नहीं चाहिए आपकी सिलेंडर। परमिशन है आपके पास? अरे कैसी परमिशन? कमीशन है, कमीशन। परमिशन नहीं है। नेहा डीसी को फोन करो। अभी करती हूँ डीसी अरे को कौन फोन। सा डीसी, कैसा डीसी? डिप्टी कमिश्नर, पता होगा। अरे मैडम डिप्टी कमिश्नर। अरे हम तो मजाक कर रहे थे मैडम, मजाक। आपको दिल में ले गई। अरे कितना हरे भरे पेड़ हैं ये, कितने हरे भरे पेड़। हम तो मजाक कर रहे थे। अरे पूजा पाठ होने वाली है, उसके लिए हम टहनियाँ लेने आए थे थोड़ी थोड़ी। अरे हम तो, अरे पानी डालो भाई, पानी डालो, उड़ाने फेंको, पानी डालो, पानी डालो। तो अब जा रहे हो कि नहीं, या फिर डीसी को फोन अरे करूं? चलो भाई, चलो होगा। ले लो चिट्ठी लखने लगेगी पूजा पाठ की। उठाओ। अरे गई क्या? अरे गई। अरे आई बड़ी हमें बताने वाली, पेड़ काट। अरे काहे का पेड़, कैसा पेड़? काटो भाई, काटो, काट पेड़ काट। हाल बेहाल है, हाल बेहाल है, हाल बेहाल है, जीना मुहाल है, जीना मुहाल है, हाल बेहाल है, हाल बेहाल है, जीना मुहाल है, जीना मुहाल है, कट रही डाल, कट रही डाल, जंगल कंगाल है, जंगल कंगाल है, जंगल कंगाल है, जंगल कंगाल है। फिर मार दिया गया पेड़, कागज की चाहत, फिर मार दिया गया पेड़, बिल्डिंग अपार्टमेंट की, फिर मार दिया गया पेड़, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट की चाहत, फिर मार दिया गया पेड़, किताबों की चाहत। फिर अभी दिल्ली में एनबीबीसी कॉलोनी बनाई। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट की कॉलोनी है उसको रीडेवलप कर रही है, मल्टी स्टोरी बना रही है, और उस पर कितने पेड़ काटने की परमिशन गवर्नमेंट ने दी? 17,250 पेड़। और वो भी कौन से पेड़? जो अंग्रेजों के जमाने के लगाए हुए थे, बड़े बड़े पेड़। लेकिन कुछ जागरूक लोग, जिनमें कुछ मोदी थे,
उन्होंने आवाज उठाई, एनजीटी में गए और एनजीटी को उस मूव को रोकना पड़ा और वो 17,500 पेड़ बच गए। जबकि पॉलिसी तो ये थी कि एक पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ काटेंगे और 10 पेड़ लगाएंगे, पर एक पेड़ भी नहीं लगा पाते। फाइलों में सब कुछ होता है और पढ़ करके बड़ा अच्छा लगता है कि एक पेड़ काटेंगे 10 पेड़ लगाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। अंग्रेजों के जमाने के जो पेड़ थे बेहतरीन किस्म के, आज भर भरा करके गिर रहे हैं और उस तरह का एक भी पेड़ देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अरे हम लगाएंगे कैसे? हमारे अंदर तो बोध ही नहीं। सही कहा। और वनस्पति जगत के प्रति तब जागरूकता उत्पन्न होगी जब वनस्पति जगत की इंपॉर्टेंस समझेंगे। और इंपॉर्टेंस समझने के लिए सबसे पहले क्या चीज आनी जरूरी है, क्या समझना जरूरी है? उपकार स्मरण। ये पेड़ हमारे क्या है? उपकारी है या नहीं है? ये पेड़ हमारे आवाज नहीं आई? ये दिल्ली में बैठे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पेड़ हमारे गुड, वेरी गुड। आपने देश संभालना है, ये एक्टिविटी स्टाफ बनेंगे, जिस दर पे बैठे इसकी शिक्षा को देंगे। घर घर में हम छोटी छोटी चीजें करते हैं, छोटी छोटी हरकतें करते हैं। एक ये दौर है जिसमें पेड़ सरेआम काटे जा रहे हैं और एक गुरु महाराज का दौर था जिसमें उन्होंने एक पेड़ पे हानि पहुंचने के लिए देखिए क्या करा था। तो एक बार की बात है, गुरु महाराज अपने कमरे में बैठे पुस्तक पढ़ रहे थे और उन्हीं का एक कर्मचारी बाहर पौधों में पानी डाल रहा था। पौधों में पानी डालते हुए उसने एक बेल पर अपना पैर रख दिया। हालांकि ये बात इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन गुरु महाराज से ये बात सहन नहीं हुई। वे उठे, उस माली के पास गए और उन्होंने कहा कि क्या तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो? क्या तुम्हें जो कार्य सौंपा गया है उसे पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ कर रहे हो? नहीं। अगर तुम अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करते तो आज इस बेल को हानि न पहुंचती। इनमें भी जीवन है, इनमें भी जान है। यदि तुम्हें जीवन जीने का हक है तो इन्हें भी है। अद्भुत, बहुत सुंदर। अरे यही तो देशवाद की शिक्षण संस्थाओं में बताया जाता है। अगर ये प्रयास हर स्तर पर, हर जिले में, देश के हर कोने में होगी तो पर्यावरण की रक्षा कितने अच्छे से हो सकती है। अभी मैं कहीं डिटेल पढ़ रहा था, दिल्ली में एक शख्स है जिनका नाम है पीपल बाबा। एक यंग लड़का है 40-45 साल का, आप नेट पे जाओ उसके बारे में पढ़िएगा। आज की डेट में वो एक आर्मी मैन का बेटा था, लेकिन उसने एक मिशन बनाया कि मैं जगह जगह पीपल के पेड़ लगाऊंगा। मुझे सौभाग्य मिला उसको मिलने का। वो कोई नौकरी नहीं करते, सिर्फ पेड़ लगाते हैं, अपनी मोटरसाइकिल पे बिस्लेरी की बोतल में पानी भरते हैं, फिर उन पेड़ जहाँ लगाते हैं उसको फॉलो अप करते हैं, पानी देते हैं। और आज की डेट में उन्होंने 20 साल की उम्र में काम शुरू किया था और 2 करोड़ पेड़ वो देश के विभिन्न हिस्सों में लगा चुके। ऐसे लोग उनका नाम है पीपल बाबा। पहले चिड़ियों की चहचहाहट से गीत बनाए जाते और आज चिड़िया चीख रही और कोई सुनने को तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक। कहाँ? कुछ कह रही। कोई हमारी भी सुन लो। ए मनुष्य, पृथ्वी को तो तूने जंगल मुक्त कर दिया है, अब आकाश में भी हमारा ठिकाना हमसे छीन रहा है। फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं, नदी नालों से निकलता हुआ प्रदूषण आज हमारा दम घोट रहा है। पेड़ों पर ठिकाना नहीं बचा है, ना रोशन जान बचा है। मैं कहाँ जाऊंगी? ना घरों में रोशन, फ्लैट बने, चिड़िया और गौरैया देखने को नहीं मिलती जो घर घर में पाई जाती। क्या हम कोई प्रयास कर रहे हैं रिस्टोर करने का? नहीं। ये बहुत आवश्यक है। अगर पर्यावरण को बचाना है, समाज को बचाना है, तो पशु जगत के प्रति भी हमारी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। अभी उसने आपको बताया था कि ओपरा पक्षी बर्ड सेंचुरी में 1500 पक्षी आते थे, पर आज ये संख्या सिमट करके मात्र 100 के लगभग रह गई। 78, अब सिर्फ 78 प्रवासी पक्षी वहां हैं।
ओखला पक्षी विहार जो दिल्ली में बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी है, और नजफगढ़ का भी कुछ नजफगढ़ में बगुले आते थे जो वहां की नदी नालों से काई खाकर मछली खाकर जीवित रहते थे, मगर आज वहां के नदी और नाले भी इतने प्रदूषित हो गए हैं इन लोगों की मांग कि आज उनके भी जीवन पर, उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अरे मैं आपको बताऊं, उधर बच्चे के स्कूल में गया ना मैं, एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम दिखा रहे थे। घर घर पे कंप्यूटर होता है, घर घर पे मोबाइल फोन होता है, हमारा मोबाइल खराब हो तो उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं, कंप्यूटर खराब हो जाए तो उठा के तोड़ के फेंक देते हैं। कुछ नाटक में कुछ बता रहे थे कि वो कुछ ई वेस्ट होता है, ई वेस्ट के कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा लगता है वो सीन मुझे थोड़ा याद है, मैं कोशिश करता हूँ मन की आंखों से, मन के बायोस्कोप से फिर दिखाता हूँ किसी को। आप जरा सब मेरी तरफ देखिए और आपको भी स्टेज पे कुछ दिखेगा। यस, आपको दिखाते हैं ई वेस्ट का अर्थ। कचरे में न फेंको वरना बीमार पड़ोगे व्यर्थ। माँ कहाँ हो? क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? सुबह तो तुम बिल्कुल ठीक थी। तुम्हें कितनी बार कहा है फैशन को छोड़ो और गर्म कपड़े पहनो। कभी बाहर जाके देखा है कितना पोल्यूशन है? ऐसा लगता है शहर में धुआं नहीं, धुएं में शहर है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी, मेरी मैम ने बताया है कि हमें पोल्यूशन मास्क लगाना है। आप मुझे भी एक पोल्यूशन मास्क ला दो। ठीक है, हम शाम को ही लेकर आएंगे। पापा आए, जल्दी कर। ये आधा सामान रखा है पीछे। कितना आराम से काम कर रहा तू? रख इसे यहाँ पे। पापा क्या लाए? अरे ये तो पुराने कंप्यूटर्स हैं। क्या करोगे इसका आप? अरे तुम्हें तो पता ही है, हर साल हमारी कंपनी नए कंप्यूटर्स लगाती है, तो पुराने कंप्यूटर्स उन्होंने मुझे दे दिया। इसका क्या करोगे आप? पीछे फेंक देंगे। मतलब गलत काम करोगे? हाँ। आपको पता नहीं है लगता, मेरी मैम ने मुझे बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमारे काम की नहीं होती ना, वो ना एनवायरनमेंट के लिए ना ई वेस्ट बन जाती है। और आपको पता नहीं है ई वेस्ट से ना कितने सारे हार्मफुल वाइब्स निकलते हैं। इससे ना चिड़ियों और हमको तो बहुत हार्म होता है, यहाँ तक कि हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है। तो पापा आपको मैं बता देती हूँ, मेरी मैम ने बताया था बेंगलोर में एक बहुत बड़ा कारखाना है, वहाँ पर ई वेस्ट जो चीजें होती है उनको डिस्पोजल किया जाता है साइंटिफिक तरीके से, जिससे हमें तो हार्म नहीं होता, नहीं एनवायरमेंट को किसी चीज का हार्म होता है। तो समझे पापा? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बेटा। आई एम सॉरी, हम इसको ना पीछे नहीं फेंकेंगे, इसका मैं कुछ करता हूँ। हाँ पापा। ई वेस्ट का तो निपटारा हो जाएगा। हो सकता है कुछ जागरूक लोग हों, वो पर्यावरण को भी निपटा दें या प्रदूषण को निपटा दें, ये उनकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रदूषण हमारे मन मस्तिष्क में चल रहा है, जो हमारे घरों में चल रहा है, जो हमारे संबंधों में चल रहा है, उस प्रदूषण को कौन दूर करेगा? उसके लिए कोई बायो प्लांट नहीं लगने वाला, ना कोई वेस्ट प्लांट लगने वाला है। उस प्रदूषण को दूर करने की यूनिट हमें इसी साधन मंदिर में ऐसे सत्संगों में बैठकर अपने अंदर लगानी पड़ेगी। जितना उसको एक्टिवेट करेंगे उतने हमारे मन का प्रदूषण दूर। प्रदूषण सबसे है किसके हिस्से में? आज परिवार में सम्मान का अभाव है, आज परिवार में प्रदूषण है। या बिल्कुल ठीक, आजकल प्रदूषण है संबंधों में, और किसके साथ संबंध में सबसे अधिक? माँ बाप के संबंध, माता पिता के संबंध, हम सबसे ज्यादा प्रदूषित। चलो एक बार चलते हैं, लेकिन अरे हम महाशय कृतज्ञता ढूंढने, आज ही वहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ भी कुछ इस तरह का कुछ एक बहुत मीनिंगफुल गाना चल रहा था। चले मिलकर के शुरू होने वाला। भजन चल रहा है, चलिए
पनी सा सा रे सा नी पा मा गा गा प धा प रे गा रे सा पनी सा सा रे सा नी पा मा गा गा प धा प रे गा रे सा रे गा मा गा मा प मा प धा प मा गा प मा गा सा रे पनी सा रे सा नी पा मा गा गा प धा प रे गा रे सा पनी सा रे सा नी पा मा गा गा प धा प रे गा रे सा। आगे दुनिया का नजारा चंद रोज आगे दुनिया का नजारा चंद रोज है जमाने में गुजारा है जमाने में गुजारा चंद रोज बागे दुनिया का नजारा चंद रोज है मुसाफिर हम सराफे जगत की है मुसाफिर हम सराफे जगत की है मुसाफिर हम सराफे जगत की साथ है इसमें हमारा साथ है इसमें हमारा चंद रोज बाग दुनिया का नजारा चंद रोज धर्म की दौलत कमालो रात दिन 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 है यहाँ डेरा हमारा है यहाँ डेरा हमारा चंद रोज बाग दुनिया का नजारा चंद रोज मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि प्रदूषित हमारा मन है, मस्तिष्क है,